ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ਿਵ ਕਲਾ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲਈ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਵਿੰਗ ਸਮੋਲੈਸਟ ਮਾਸ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਸਮੋਲੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ न्यूट्रॉन दे कंपेयर। वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस। क्वेश्चन बन सकता भी रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस लिए कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर की होएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ न्यूक्लियर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प नाल रदरफोर्ड ने किया सी एस्टीमेट लगाया सी साइज ऑफ न्यूक्लियर का। गामा रे हैविंग जीरो रेस्ट मास एंड न्यूट्रल चार्ज। ये अपन पता है जो गामा रे होंगी मीनस फोटोन ओदा रेस्ट मास किंदा जीरो एंड चार्ज भी किंदा जीरो। एन आइसोटॉप विद ए हाई बाइंडिंग एनर्जी इज़ वेरी स्टेबल। हाँ, जिन्ना जिस आइसोटॉप की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिन्ना ज़्यादा होएगी वो आइसोटॉप उन्ना ही ज़्यादा स्टेबल होएगा। न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव चार्ज इंडिपेंडेंट स्पिन इंडिपेंडेंट नॉन सेंट्रल एंड सैचुरेटेड। ये आप न्यूक्लियर फोर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ कवर करती जो न्यूक्लियर फोर्स की होंगे ने शॉर्ट रेंज होंगे ने अट्रैक्टिव होंगे ने चार्ज इंडिपेंडेंट होंगे ने स्पिन इंडिपेंडेंट होंगे ने ते नॉन सेंट्रल ते सैचुरेटेड होंगे ने। न्यूक्लियर स्पिन इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर स्पिन कि इक्वल होंगी है सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। नैक्सट वन मास डिफेक्ट। देखो मास डिफेक्ट की है, मास डिफेक्ट है डिफरेंस ऑफ द मास। डिफरेंस ऑफ द मास देखो ये है मास ऑफ प्रोटॉन, जेड डिनोट करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिस इज ए माइनस जेड किया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एम है मास ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने दोनों का जो डिफरेंस होएगा वो क्या होएगा मास डिफेक्ट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियस and mass of the nucleus is called mass defect. Packing fraction की definition होंगी है mass defect per nucleon is called packing fraction. Binding energy ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ डिफाइन करांगे mass defect product of mass defect and velocity of light the square. Binding energy is the energy needed to bind the न्यूक्लियस इनसाइड दी न्यूक्लियस। जिहड़ी फोर्स न्यूक्लियस नू न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है, न्यूक्लियस मतलब प्रोटोन और न्यूट्रॉन नू न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है, उस एनर्जी नू आपां की कहने आ बाइंडिंग एनर्जी। नैक्सट देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टेल अस द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। भी जिहड़ी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ओपन की दसदी है स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। जिहदी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होएगी वो पार्टिकल उन्ना ज़्यादा स्टेबल होएगा। देखो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की होंगी है आयरन 56 आइसोटॉप्स की। ठीक कितनी होंगी है 8.8 मेगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ये अपन 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस पार्टिकल की होंगी है भी पूछ सकते हैं। ठीक है, किस एलीमेंट की होंगी है तो होंगी कितनी है ये भी पूछ सकते हैं। तो अपने 2 क्वेश्चन बन सकते हैं ये। ठीक है, तो जो आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व देखते हैं वो ना अपन शार्प पीक्स शो होंगे कि हीलियम बेरियम कार्बन ऑक्सीजन नियोन दियाँ। ये शार्प पीक्स की शो करदियां ने भी जिहड़े ये आइसोटॉप्स ने ये बाकी आइसोटॉप्स नालों ज़्यादा स्टेबल ने। ओके, अगे देखो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज 8.5 मेगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी कर्व दे विचों मोस्ट ऑफ दी एलीमेंट की जी बाइंडिंग एनर्जी होंगी है कितनी होंगी है 8.5 मेगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन कहने एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। नैक्सट देखो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन। रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन की कितनी होंगी है 0.51 मेगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट।
ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 938 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ MCQ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 1 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਲਈ 1 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1.66 into 10⁻⁻27 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ एनर्जी ਕਿੰਨੀ ਹੈ 931 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਸਰ। ਇੱਕ ਟੈਂਸਰ टर्म है। न्यूक्लियर रेडियस का रेडियस कितना 10⁻⁻15 मीटर और 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट ऑन लैप्टॉन्स एंड हैड्रॉन्स। लैप्टॉन्स से हैड्रॉन के बीच किहड़ी फोर्स होंदी है वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फ्यूजन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब ते सन दे विच किहड़ी ਜਿਹੜੀ सन ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ એનર્ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ सन ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ बिटवीन टू क्वार्क्स किधे इक्वल होएगा -a/r + br। ए और b क्या कांस्टेंट है और r की है डिस्टेंस बिटवीन टू क्वार्क्स इनसाइड ए न्यूक्लियस। ठीक है, क्वार्क्स दे विच कितना डिस्टेंस टू क्वार्क्स दे विच कितना डिस्टेंस है वो की है r। क्वार्क्स एग्जिस्ट इन 6 फ्लेवर ते जिहड़े क्वार्क ने वो 6 फ्लेवर दे विच एग्जिस्ट करदे आ जिवें कि आपां लास्ट वीडियोस दे विच पढ़िया किहड़े फ्लेवर हुंदे आ रैड ब्लू ग्रीन एंटी रेड एंटी ब्लू एंड एंटी ग्रीन। नैक्सट देखो हुण आपां नूं पता न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन हुंदे आ। ठीक है, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन ते उन्हां विच कुछ फोर्स हुंदी आ। ठीक है, जिहड़ी फोर्स उन्हां नूं बाइंड करके रखदी आ वो फोर्स किहड़ी है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, हुण आपां देखने आ जी भी उस फोर्स की जिहड़ी क्वांटिटी आ प्रोटोन देखो प्रोटोन आपस च एक दूजे ਨੂੰ अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं तो न्यूट्रॉन प्रोटोन अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जी फोर्स होएगी प्रोटोन दे विच वो लैस देन होएगी एज कंपेयर टू फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स एंड वन न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटोन। वो क्यों क्योंकि जी प्रोटोन के विचकार फोर्स होंगी है और न्यूक्लियर फोर्स के नाल एक होर फोर्स होंगी है वो किहड़ी फोर्स होंगी है इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपन पता वो टू पार्टिकल्स नूं की करदी आ रिपैल करदी आ उहदे करके टू पार्टिकल रिपैल करदे एक दूजे नूं। ठीक है, पर न्यूट्रॉन ते न्यूट्रॉन प्रोटोन दे विच इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हुंदी तां करके क्वेश्चन बन सकदा भी इन्हां तिन्नां फोर्स दे विचों किहड़ी फोर्स ज़्यादा हुंदी है ते किहड़ी फोर्स घट हुंदी है। तां आपां की कहांगे भी जिहड़ी फोर्स न्यूट्रॉन ते न्यूट्रॉन प्रोटोन दे विच हुंदी आ ओह इक्वल हुंदी आ ते ग्रेटर दैन हुंदी आ फोर्स बिटवीन टू प्रोटोन। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटोन दे विच जिहड़ी फोर्स हुंदी है उहदे नालों ग्रेटर दैन हुंदी है। ऑर्डर तुसीं देख सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी हुंदी है न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ 2.9 इंटू 10⁻⁻17 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। बोहर मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हुंदी है फॉर्मूला ये हुंदा अपना तो वैल्यू कितनी हुंदी है 9.27 इंटू 10⁻24। सेम न्यूक्लियर मैग्नीटोन इत्थे रेस्ट मास ऑफ इलैक्ट्रॉन की जगह रेस्ट मास ऑफ प्रोटोन आ जाएगा। तो जो बोहर मैग्नीटोन हुंदा वो हुंदा 1836 टाइम्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नीटोन। मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होएगा प्रोटोन का 2.792 एंड न्यूट्रॉन मोमेंटम कितना होएगा मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन का कितना होएगा -1.913। मैग्नेटिक मोमेंटम प्रोटोन लिए पॉजिटिव हुंदा ते न्यूट्रॉन लिए नेगेटिव हुंदा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुहानूं वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ते सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।